हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। और आज की क्लास में हम लोग एक श्वसन अंग गिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को जल से अलग करता है। ठीक है, यह श्वसन अंग मछलियों में पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक मछली में दो समूहों में ये गिल्स पाया जाता है, एक इस तरफ है और एक विपरीत तरफ होगा इसके। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मुख के पार्श्व भाग या फिर ऐसे कह सकते हैं आंख के ठीक पीछे यहीं पे स्थित रहता है, इस तरफ भी और इसके विपरीत तरफ भी। ठीक है, अच्छा, और इसमें आप अगर देखें ये एकदम श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित है। देख रहे हैं ना जी, गिल्स एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहता है। ये आप जो गिल देख रहे हैं यह एक चपटी थैली या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एक गड्ढे में स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक ओर आहार नाल के ग्रसनी में खुलता है और दूसरी ओर ये बाहर की ओर खुलता है। ये अंदर की ओर किस में खुलता है? ग्रसनी में, आहार नाल के ग्रसनी में खुलता है, और ये बाहर की ओर आपके ये शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है, गिल कोष्ठ में कई गिल पटलिकाएं होती है। जो आप देख रहे हैं सब रचना, इनको गिल पटलिकाएं कहते हैं। ठीक है, मछलियां जब जल की धारा अपने मुख में लेती है, आप देखे होंगे कि मछली हमेशा मुंह चलाते रहती है, तो ये जल की धारा अपने अंदर जब लेती है तो इसमें जल में स्थित जो भोजन के कण होंगे वह भोजन के कण आगे बढ़कर इनके मुख में जाते हैं और मुख में आगे जाके ये ग्रसनी तक जाते हैं, और ग्रसनी से जो भोजन के कण है वह कहाँ चले जाते हैं? वह इनके ग्रास नली में चला जाता है, और आगे जाके वो पाचन की क्रिया आपको पता है कैसे होती है, तो ग्रास नली में चला जाता है, और जो जल बच गया वह जल इनके गिल कोष्ठ में और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये गिल कोष्ठ में आता है तो गिल कोष्ठ में स्थित ये जो गिल पटलिकाएं हैं, और यहाँ पर इसमें इनके रक्त वाहिनियां भी स्थित होती हैं। उन रक्त वाहिनियों के रक्त में ऑक्सीजन इस जल से निकलकर चला जाता है, और उस रक्त में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ जल के साथ बाहर निकल जाता है। तो देख लीजिए इसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि मछलियों के अंदर श्वसन गैसों का आदान प्रदान जल और रक्त के बीच विसरण के द्वारा होता है ना जी। तो चलिए अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि गिल्स विशेष प्रकार का श्वसन अंग है, कि श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखते हैं प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से
श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। या लिख सकते हैं कि गिल कोष्ठ एक ओर आहार नाल की ग्रसनी में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। तथा आगे इसमें तथा लिख सकते हैं कि प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पटलिकाएं होती हैं। ठीक है, अब किस तरह से इनमें होता है श्वसन गैसों का आदान प्रदान, अब ये देख लेते हैं। हम लोग तो समझ गए गिल्स कैसा होता है, क्या होता है, उसमें कैसी रचना पाई जाती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन तो ग्रसनी से ग्रास नली में चला जाता है। परंतु जल गिल कोष्ठों में तथा फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, शरीर से बाहर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में
चला जाता है, चला जाता है। लिख सकते हैं इसका मतलब कि इस प्रकार श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, समझ गया ना। और जल के अंदर होने वाले श्वसन को, इस श्वसन को क्या कहेंगे? जलीय श्वसन कहेंगे। ठीक है, जल में जब ये श्वसन की क्रिया होती है इसलिए इसको जलीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि मछलियां जलीय श्वसन करती हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग अगले श्वसन अंग फेफड़े के बारे में बात करने वाले हैं। फेफड़ा अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, हम लोग आगे जब मानव का पढ़ेंगे श्वसन तंत्र उसमें देखेंगे। तो उपसंग वर्टिब्रेटा के जो उच्च वर्गीय जंतु जैसे अगर मनुष्य, गाय, भैंस, कंगारू इन सब की बात करें तो उनमें फेफड़ा पाया जाता है श्वसन के लिए। ये वायवीय श्वसन का उपयोग में आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वर्ग एम्फीबिया जैसे मेढक की बात करें तो मेढक में फेफड़ा भी रहता है, इसके अतिरिक्त वो अपनी त्वचा से भी, फेफड़े के अतिरिक्त वो अपनी त्वचा से, मुख ग्रसनी से भी, ये इन सब जगहों से भी ये श्वसन की क्रिया करते हैं। अच्छा, और लेकिन अगर हम लोग रेप्टीलिया की बात करें, सांप की बात करें, है ना, लिजर्ड, कछुआ इन सब की बात करें, या उच्च संघ वर्टिब्रेटा की बात करें जो जैसे हाथी, घोड़ा ये सब हो गए, मनुष्य हो गए, है ना, कंगारू हो गए, ये सब जो हो गए श्वसन के लिए इनमें सिर्फ फेफड़ा ही होता है। लेकिन वर्ग एम्फीबिया में जो मेढक होता है उसमें फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा के द्वारा भी और ये मुख ग्रसनी के द्वारा भी श्वसन की क्रिया करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि उपसंघ वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। अब ये किस तरह से कार्य करता है, इसमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी में अगर हम लोग बात करें वर्ग एम्फीबिया जैसे मेढक हो गया वर्ग एम्फीबिया का, में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है। ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर हम लोग रेप्टीलिया में बात करें, ठीक है, रेप्टीलिया वर्ग के जंतुओं में फेफड़ा श्वसन अंग के रूप में होता है। ठीक है, जैसे इसमें सांप आ जाएगा, कछुआ आ जाएगा, ये सब आ जाएगा रेप्टीलिया में, तो इसमें भी श्वसन के लिए फेफड़ा ही पाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए। इस फेफड़े के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि फेफड़े में क्या होता है। ये मनुष्य का जब श्वसन तंत्र देखेंगे ना तब वहां देखेंगे। हमें बाकी सब जंतुओं से उतना कुछ खास मतलब नहीं है। मनुष्य का श्वसन तंत्र कैसा होता है, उसमें किस तरह से श्वसन की क्रिया होती है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र में, है ना, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, और ये कैसे श्वसन गैसों को ले आते हैं,
है ना। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग फेफड़े में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।